उपस्थित सभी महानुभावों का इस ऑनलाइन स्वाध्याय में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मंगलाष्टक। इस मंगलाष्टक को हम प्रायः सब जगह सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ न पता होने के कारण उतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते अथवा उनके भावों में हम डूब नहीं पाते हैं। अतः इस मंगलाष्टक को पढ़ना और उसके लय, ताल आदि को जानना, ये आज के हमारे स्वाध्याय का लक्ष्य है। आइए, सबसे पहले मंगल क्या होता है आप सबको पता है। मंगम लाति मम गलति इति मंगलः, जो दुखों का नाश करे और सुखकारी हो, है ना, दुखनाशक और सुखकारी हो, उसे हम मंगल कहते हैं। अर्थात वह सब चीजें जो दुखनाशक हो और सुखकारी हो, चाहे वो स्तोत्र हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो वस्तुएं हो, जो दुख के नाशक हो और सुख को प्रदान करने वाली होती हैं, उसे हम मंगल कहते हैं। मंगलाष्टक शब्द का अर्थ क्या है? तो मंगल स्वरूप 8 श्लोकों का जो समूह है उसे हम कहते हैं मंगलाष्टक। मंगल स्वरूप 8 श्लोकों का जो समूह है उसे हम कहते हैं मंगलाष्टक। 8 मंगल श्लोक हैं इसमें, लेकिन टोटल हम 10 पढ़ेंगे, जिसमें एक प्रस्तावना स्वरूप है और अंतिम जो है वो उपसंहार है। उपसंहार का मतलब इस मंगलाष्टक को पढ़ने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है, इस बात को बताने वाला। तो टोटल 10 श्लोक आज के इस 1 घंटे के स्वाध्याय में हम पढ़ेंगे। कब पढ़ना चाहिए ये मंगलाष्टक? तो इसके लिए कहा जाता है कि किसी भी मांगलिक कार्य को प्रारंभ करें उससे पूर्व इस मंगलाष्टक को पढ़ना चाहिए। जैसे हम घर पर नमोकार मंत्र का पाठ रखते हैं, तो सबसे पहले मंगलाष्टक पढ़े हाथ जोड़ करके, और उसके बाद फिर नमोकार मंत्र प्रारंभ करें। कई बार हम घर पर भक्तामर स्तोत्र का पाठ रखते हैं, तब भी कुछ भी कार्य करें तो मंगलाष्टक पढ़े, फिर मंगल कलश स्थापना करें, दीप प्रज्वलन करें, और बस उसके बाद हम भक्तामर स्तोत्र प्रारंभ करें। इसी तरह मंदिर में अभिषेक हम प्रारंभ करते हैं, कभी कोई पूजन विधान प्रारंभ करते हैं, किसी भी तरह का मांगलिक कार्य प्रारंभ करें उससे पूर्व यह मंगलाष्टक अवश्य पढ़ना चाहिए। आज हमें यहाँ पर क्या सीखना है इस मंगलाष्टक की कक्षा में? तो सबसे पहले तो शुद्ध उच्चारण। मंगलाष्टक का शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मंगलाष्टक तो पढ़ते हैं लेकिन अशुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, कई जगहों में अलग अलग अशुद्धियां भी बहुत जगह देखी गई है। तो उन सभी अशुद्धियों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, उनको न पढ़ते हुए, और शुद्ध पाठ क्या है ये देखना है, उनका शुद्ध उच्चारण कैसे होता है हम ये सीख रहे हैं। तीसरी बात, उसका लय क्या है, कोई भी श्लोक किस लय से बोलना चाहिए यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक शार्दूल विक्रीडित नाम का एक छंद है संस्कृत का। उस संस्कृत के उस छंद में, है ना, उसका जो एक तरीका है, उस तरीके से उसका लक्षण है सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सतत गाः शार्दूल विक्रीडितम्। शार्दूल विक्रीडित एक छंद है जिसमें कुल 19 अक्षर होते हैं, जिसमें 12 अक्षरों के बाद एक हल्की सी यति विराम देना है, फिर 9 अक्षरों के बाद 12 और 9, है ना, 7 है ना, 12 और 7 के बाद यति देना है। तो 12 करने के बाद उसको हल्का सा विराम दें, है ना, उसके बाद 7 के बाद विराम दें, फिर 12 पढ़ें, फिर विराम दें, ऐसे। तो ऐसा एक तरीका है इसको पढ़ने का। वो शुद्ध उच्चारण भी हम देखेंगे, लय भी सीखेंगे, और साथ में उसका जो अर्थ है
अर्थ समझेंगे तो फिर हम उस भावों में अच्छी तरह से डूब पाएंगे। तो आइए बिना किसी और ज्यादा भूमिका के सीधा मंगलाष्टक के इन श्लोकों को हम पढ़ेंगे। मैंने बताया कुल 10 श्लोकों को हमें इस स्वाध्याय की क्लास में पढ़ना है, तो उच्चारण में एक बार करूंगा और फिर सीधा उसके अर्थ को हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहला श्लोक। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धीश्वराः आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः श्रीसिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। अर्थ देखें। इंद्रमहिताः अर्हन्तो भगवन्त, इंद्रों के द्वारा पूजित, महिता माने पूजित, इंद्रों के द्वारा पूजित अरिहंत भगवान, हम जानते हैं 100 इंद्र हैं, इन 100 इंद्रों के द्वारा पूजित अरिहंत भगवान हैं। सिद्धीश्वराः, सिद्धाः च, है ना, सिद्धाः च, च माने और, सिद्धीश्वराः सिद्धियों के स्वामी, अर्थात बहुत सारी सिद्धियां जिनको पूरी तरह से संपूर्ण सिद्धियां जिनको प्राप्त हो चुकी हैं, ऐसे सिद्धाः सिद्ध परमेष्ठी। जिन शासनोन्नतिकराः आचार्याः, और जिन शासन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, है ना, जिन शासन को उन्नति करने वाले आचार्याः आचार्य परमेष्ठी, और श्री सिद्धांत सुपाठकाः पूज्याः उपाध्यायकाः। श्री सिद्धांत, है ना, श्री सिद्धांत माने जैन सिद्धांत के अच्छी तरह से पढ़ने और पढ़ाने वाले, पाठक का मतलब पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले। श्री सिद्धांत जैन सिद्धांत को स्वयं पढ़ने वाले और दूसरों को संघ में पढ़ाने वाले, पूज्याः पूजनीय, उपाध्यायकाः अर्थात उपाध्याय परमेष्ठी, रत्नत्रयाराधकाः मुनिवराः, रत्नत्रय की आराधना करने वाले मुनिराज, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना करने वाले समस्त मुनिराज। ऐसे एते पंच परमेष्ठिनः, ये 5 परमेष्ठी, प्रतिदिनं मे मंगलम कुर्वन्तु, ते मंगलम कुर्वन्तु, नो मंगलम कुर्वन्तु। ये 5 परमेष्ठी मेरा मंगल करें, प्रतिदिन तुम्हारा मंगल करें, हम सबका मंगल करें। जैसा आप चाहें इसमें आप उच्चारण कर सकते हैं। मैं मेरा मंगल करें, ते तुम्हारा मंगल करें, हम सबका मंगल करें। वैसे इसका उच्चारण कब किया जाता है? जब हम स्वयं अकेले बैठ करके भगवान की स्तुति कर रहे हों मंदिर में शांति से, तो हम अपना बोले कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। जब कोई पंडित जी, कोई शास्त्री जी, कोई विद्वान, कोई प्रतिष्ठाचार्य मंगलाष्टक पढ़ करके किसी की पूजन आदि करवा रहे हों, तो वे पुष्पक्षेपण करते हुए कहते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते, तुम्हारा मंगल हो, ते माने तुम्हारा, मैं माने मेरा, और नो, नो का मूल शब्द है नह, नह अस्माकम, हम सब का, है ना,
तो न संधि होकर के नो बन गया, हम सबका मंगल करें। ठीक है, आप चाहें तो मैं, ते और नो दोनों तीनों बोल सकते हैं, अथवा जैसी जैसी सिचुएशन है वैसा बोल सकते हैं, अथवा मेरी माने तो मैं तो हमेशा नो शब्द का उच्चारण करता हूं, कुर्वन्तु नो, हम सब का मंगल करें, हम सब का मंगल करें। उसमें प्रतिष्ठाचारी भी आ जाते हैं, सामने वाले भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, हमारा परिवार सामने, सब पूरे तीन लोक के सभी जीव आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा है कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सब का मंगल करें। ठीक हुआ। इस तरह से इस श्लोक में पांचों परमेष्ठियों से मंगल की कामना की गई है। अरिहंत परमेष्ठि है ना, इंद्रमहिता अर्हंतो भगवन्तः, अरिहंत परमेष्ठि। सिद्धीश्वरा सिद्धा, सिद्धि के स्वामी सिद्ध परमेष्ठि। जिन शासनोन्नति करा आचार्य, जिन शासन की उन्नति करने वाले आचार्य परमेष्ठि। श्री सिद्धांत सुपाठ का पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत के पठन पाठन करने वाले परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठि। और रत्नत्रयाराधका, रत्नत्रय की आराधना करने वाले साधु परमेष्ठि। इस तरह से एते, ये पंच परमेष्ठिन, पांचों परमेष्ठि, न हम सबका प्रतिदिनम मंगलम कुर्वन्तु, हम सबका प्रतिदिन मंगल करें। आइए दूसरे श्लोक। श्रीमन्नम्रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा। मैंने कहा था 12 अक्षरों के बाद रुकना है, तो श्रीमन्नम्रसुरा सुरेंद्र मुकुट, यहां पर 12, प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवचनाम् भूधिन्दवः स्थायिनः। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठका साधवः, स्तुत्या योगी जनश्च पंचगुरव, कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पाद नखेन्दव। यहां तक पूरा एक पद है, ध्यान से सुनना, यहां तक जो है वो पूरा एक पद है। क्या कह रहे हैं यहां पर? श्रीमन अर्थात लक्ष्मी से युक्त, सुरा सुरेंद्र, सुर अर्थात वैमानिक, और असुर अर्थात भवनत्रिक, अर्थात चारों प्रकार के देव, उन देवों के जो इंद्र हैं, है ना, चारों प्रकार के देवों के जो इंद्र हैं, उनके मुकुटों में, है ना, मुकुटों में लगे प्रद्योत रत्न, है ना, चमकदार जो रत्न हैं, उन रत्नों की कांति से जब चारों प्रकार के देवों के जो इंद्र हैं, वे जब भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं, तो उनके मुकुटों में लगे हुए जो रत्न हैं, चमकदार रत्न, उन रत्नों की प्रभा से भास्वत माने देदीप्यमान हो रहे हैं, चमक रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, चंद्रमा के समान नख जिनके, ऐसे जिनेंद्र, ऐसे पंच परमेष्ठी भगवान। ठीक हुआ। चारों प्रकार के देवों के झुकने से उनके मुकुटों में लगे हुए चमकदार रत्नों की कांति से सुशोभित हो रहे हैं, चरणों के चंद्रमा के समान चरण जिनके, है ना, नख जिनके, चरणों के नख जिनके, ऐसे पंच परमेष्ठी अथवा ऐसे अरिहंत भगवान। और प्रवचनाम्भोधिन्दवः अर्थात प्रवचन रूपी समुद्र को बढ़ाने में जो चंद्रमा के समान है। आपको पता है चंद्रमा जो होता है, वो पूर्णिमा का चंद्रमा जो होता है, वो समुद्र जब होता है तो समुद्र की लहरें बढ़ती रहती है। उसी प्रकार प्रवचन माने शास्त्र अथवा जिनवाणी रूपी समुद्र को निरंतर दिव्य ध्वनि के माध्यम से
जो बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं, ऐसे स्थायिनः जो अपने आत्म स्वरूप को स्थिरता से जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरिहंत, ऐसे कौन कौन से? ये जो सर्वे सभी, जिन सिद्ध सूर्यानुगता और जिनका अनुसरण किया जाता है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी, इसमें भी पांचों परमेष्ठियों का स्मरण है। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी और सूरी अर्थात आचार्य परमेष्ठी और पाठका उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी और योगी जनेश्च स्तुत्या और योगी जनों के द्वारा, योगी जनै ही, यहाँ गी जो है वो रस्व है, योगी जनै ही अर्थात योगी जनों के द्वारा जो स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं, ऐसे पंच गुरवः पंच परमेष्ठी नो मंगलम कुर्वन्तु, हम सबका मंगल करें। ध्यान रखें, जो पहला श्लोक था वो प्रस्तावना स्वरूप था। यहां से मंगलाष्टक प्रारंभ होता है, कई चिन्हवाणियों में यहीं से मंगलाष्टक को लिखा है। तो आप चाहें तो दोनों को रख सकते हैं, है ना। तो यहां पर भी पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया गया है कि ऐसे देवता लोग जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, ऐसे पंच परमेष्ठी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी योगी जनों के द्वारा जो वंदनीय है हमेशा, ऐसे पंच परमेष्ठी पंच गुरवः अर्थात पंच परमेष्ठी नः मंगलम कुर्वन्तु, हम सबका मंगल करें। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं अगला श्लोक। सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनप युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्र्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु नो मंगलम्। इस तरह से किसको मंगल की कामना की गई यहाँ पर? किससे? कौन कुर्वन्तु मंगलम अर्थात कौन मंगल करे? तो कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलम, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक बोध, बोध माने सम्यक ज्ञान और वृत्त, वृत्त माने चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नत्रयम पावनम, है ना, त्रिविधम रत्न पावनम रत्नत्रयम प्रोक्तम, इस प्रकार से त्रिविधम तीनों प्रकार का जो पवित्र रत्नत्रय कहा गया है। फिर से एक बार अमलम शब्द को पहले निकालेंगे इसमें। अमलम अर्थात निर्मल, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। निर्मल का मतलब क्या? निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष सम्यक दर्शन, निर्दुष्ट सम्यक ज्ञान और चारित्र भी अतिचार, अनाचार आदि कोई भी दोष जिसमें न लगे हों, ऐसे निर्मल रत्नत्रय जो हैं वो पवित्र त्रिविधम तीनों प्रकार के ये रत्नत्रय हैं, वो कहे गए हैं। वे रत्नत्रय नो मंगलम कुर्वन्तु, हमारा मंगल करें। ठीक हो गया। उसके बाद मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तो अपवर्ग प्रदाः, अपवर्ग प्रदाः धर्मः नो मंगलम कुर्वन्तु। अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष को प्रदान करने वाला, अपवर्ग प्रदः मोक्ष को प्रदान करने वाला, मुक्ति को प्रदान करने वाला, धर्मः
धर्म जो है वह हमारा मंगल करे। ठीक है, कैसा है ये धर्म? तो कहते हैं मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपति, है ना, जिनपति संधि विच्छेद करेंगे तो जिनपति, मुक्ति रूपी लक्ष्मी नगर के जो अधिनाथ हैं, जो स्वामी हैं, मोक्ष के जो स्वामी हैं, ऐसे जिनपति जिनेन्द्र भगवान के द्वारा अपवर्ग प्रदः धर्म उक्त, मोक्ष को प्रदान करने वाला जो धर्म कहा गया है, ऐसा यह धर्म, अर्थात मोक्ष के अधिपति अधिनाथ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा मोक्ष को प्रदान करने वाला जो धर्म कहा गया है, ऐसा वह धर्म सूक्ति सुधा, सूक्ति रूपी अमृत, है ना, जिन वचनामृत, है ना, जिन वचनामृत, और चैत्यम अखिलम, और जितने भी चैत्य हैं, चैत्य माने भगवान की प्रतिमाएं हैं, और श्रेयालयम चैत्यालयम, और श्री अर्थात सुंदरता से युक्त जो बड़े बड़े आलय बने हुए हैं, ऐसे चैत्यालयम अर्थात मंदिर, ऐसे लक्ष्मी से युक्त सुंदरता से युक्त जो चैत्यालय बने हुए हैं, है ना, ऐसे चतुर्विधम, अमी चतुर्विधम, ये जो चार प्रकार बताए आपको, कौन कौन से? धर्म और सुक्ति सुधा अर्थात जिनागम रूपी अमृत, अर्थात जिनवाणी, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। ठीक है, ये सब हमारा मंगल करें। इसमें किससे मंगल की प्रार्थना की गई है? सबसे पहले रत्नत्रय से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, त्रिविधम, जो पावनम रत्नत्रयम प्रोक्तम, ये निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीन प्रकार का जो रत्नत्रय कहा गया है, वे हमारा मंगल करें। और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है, जिनागम सूक्ति सुधा, सुधा माने अमृत के समान जो जिनागम है वो, अखिलम चैत्यम, सभी चैत्य, और श्रेयालयम चैत्यालयम, और अत्यंत सुंदरता से युक्त जो जिन चैत्यालय हैं, वे सभी, है ना, मंगलम कुर्वन्तु, हम सबका मंगल करें। इस तरह से यहाँ 5 परमेष्ठी को पहले बता दिया, और 9 देवताओं में जो शेष जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालयों से भी मंगल की कामना की गई है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से भी मंगल की प्रार्थना यहाँ पर की गई। आगे अब अगला श्लोक, नाभेयादिजिनः प्रशस्तवदना ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो 12 ये विष्णु प्रतिविष्णुलंगलधरा सप्तोत्तरा 20 त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्टि पुरुषाः कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। इस श्लोक में 63 शलाखा जो पुरुष हैं उनसे मंगल की कामना की गई है। कौन कौन से हैं 63 शलाखा पुरुष? आइए देखें। प्रशस्त वदना, है ना, अच्छे सुंदर मुख वाले, ख्याता, अत्यंत 3 लोक में जो प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे नाभेयादि 24 जिनाः, ऐसे नाभेय नाभि पुत्र वृषभ, है ना, आदिनाथ भगवान आदि 24 भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर। ठीक है, प्रशस्त वदनाः अर्थात प्रशस्त मुख वाले, जिनके चेहरे को देख करके हमारा दिन भी बहुत मंगलमय हो जाता है। ख्याताः 3 लोक में जिन्होंने प्रसिद्धि को प्राप्त कर रखा है, ऐसे आदिनाथ स्वामी से लेकर के
भगवान महावीर स्वामी तक जो 24 तीर्थंकर हैं वे हमारा मंगल करें। उसके अलावा दूसरे यहां पर बताए हैं द्वादश चक्रिण, ये द्वादश चक्रिण और जो 12 चक्री हैं, चक्रवर्ती हैं, उनसे यहां पर प्रार्थना की गई है। कौन से? श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश, और जो भरतेश्वर प्रभृतय है ना, भरत आदि, प्रभृतय माने आदि, भरतेश्वर आदि श्री से युक्त, लक्ष्मी से युक्त है ना, जो 6 खंड के अधिपति होते हैं, ऐसे भरत आदि जो 12 चक्रवर्ती हैं, वे 12 चक्रवर्ती नो मंगलम कुर्वन्तु, वे हमारा मंगल करें। और 9 ये विष्णु अर्थात नारायण, प्रतिविष्णु अर्थात प्रतिनारायण, और लांगल धराह है ना, लांगल माने होता है हल, हल को धारण करने वाले बलभद्र आदि है ना, अर्थात बलराम आदि बलभद्र। तो विष्णु नारायण, प्रतिविष्णु प्रतिनारायण, लांगल धरा हलधर बलराम आदि जो बलभद्र हुए हैं 9, वे तो कितने हो गए? 9 9 और 9 27, सप्तोत्तरा विंशति अर्थात 7 अधिक 20 27। ऐसे 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ये जो 27 नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र हुए हैं, टोटल मिलाकर के यदि हम देखें तो त्रैकाल्ये प्रथिताः, ये त्रैकाल्ये और तीनों कालों में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। केवल ये अभी वर्तमान के ही नहीं है ना, वर्तमान में तो ये आदिनाथ आदि हो गए है ना, भरत आदि चक्रवर्ती हो गए, लक्ष्मण आदि नारायण, रावण आदि प्रतिनारायण और राम आदि बलभद्र जो हुए हैं। यही नहीं, उसके अलावा भी त्रैकाल्ये जो भूत में हो चुके हैं, भविष्य में होंगे, जो वर्तमान में हैं, ऐसे प्रसिद्धि को प्राप्त त्रिषष्टि पुरुषाः, त्रिषष्टि संस्कृत में त्रिषष्टि का मतलब होता है 63 महापुरुष, ऐसे 63 शलाका महापुरुष नो मंगलम कुर्वन्तु नः अस्माकं, हम सब का मंगल करें है ना। ऐसे 63 शलाका महापुरुष जिसमें 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, कुल मिलाकर के जो 63 शलाका पुरुष हैं, वर्तमान के भी भविष्य में भी जो होंगे और जो भूतकाल में भी हुए हैं, तीनों कालों में जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे 63 शलाका महापुरुषों से हम प्रार्थना करते हैं कि वे मंगल, हम सब का मंगल करें। ठीक हो गया, ये भी मंगलाष्टक का 63 शलाका महापुरुषों को स्मरण करने वाला श्लोक। आगे इसमें किससे प्रार्थना की गई है इसको भी देखते हैं। ये सर्वौषधिरिद्धयः सुतपसो वृद्धिं गता पंचये, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलाश्चाष्टौवियचारिणाः, पंच ज्ञानधरस्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः, सप्तैते सकलार्चिता मुनिवराः, कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। कहीं कहीं पर मुनिवराह की जगह गणभृताः ये भी आया है, दोनों सही हैं, वो भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। और एक अष्टौ विधाश्चारिणः ऐसा भी पाठभेद मिलता है, अष्टौ व्यचारिणः ये भी पाठभेद मिलता है, दोनों ही शुद्ध हैं। क्या कह रहे हैं यहां पर, अर्थ से देखते हैं आप। सप्त रिद्धिधारी मुनिराज एते सप्त सकलार्चिता मुनिवरा, सप्त रिद्धिधारी सप्तर्षि मुनिराजों से, सप्त रिद्धिधारी मुनिराजों से यहां पर मंगल कामना की गई है। कौन कौन से रिद्धिधारी मुनिराज, जो ये सर्वौषधि रिद्धयः, जो सर्वौषधि रिद्धि है ना,
आमर्ष सर्वौषधयस्तथा विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च। अपन ने पढ़ा था इसमें पूजा का अर्थ, उस समय आपको बताया था कि 8 प्रकार के औषधि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। तो ऐसे सभी औषधि रिद्धयः रिद्धिधारी मुनिराज मंगलम कुर्वन्तु। सुतपसो वृद्धिम गताः, ये है ना, और जो तपस्याओं के, है ना, तपसः सुतपसो, तपस्या के माध्यम से वृद्धिम गताः, अपनी आत्मिक रिद्धि को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे 5 रिद्धिधारी मुनिराज। और ये च अष्टांग महानिमित्त कुशला, और अष्टांग महानिमित्त, अष्टांग कौन कौन से होते हैं? वैसे अपन एक जब पढ़ा था उसमें भी पिछले स्वाध्याय में देखा था पूजन के में, अष्टांग में होता है अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न। इन सब चीजों को देख करके जो आगे होने वाले घटनाओं के निमित्त की जो सूचना करते हैं उसको बोलते हैं निमित्त कुशला। तो अष्टांग महानिमित्त कुशला, ऐसे ज्ञानी महापुरुष हुए, है ना, रिद्धिधारी मुनिराज हुए। तो अष्टांग महानिमित्त रिद्धिधारी मुनिराज। और अष्टौ वियच्चारिणाः, वियत माने आकाश, चारिणा माने गमन करने वाले, आकाशगामी, है ना, आकाशगामी रिद्धिधारी मुनिराज। अपन ने पढ़ा था ना, जंगानल श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुरचारणावाः। यहाँ पर पूजा के अर्थों में आपको बताया था कि जंगाचारिणः, तंतुचारिणः आदि, ये सब आकाशगामिनी रिद्धिधारी, आकाशगामी रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं, ये सभी मुनिराजों से यहाँ पर मंगल की कामना की गई है। और पंच ज्ञान धराः, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान आदि, और जो केवल ज्ञान के भी जो धारी हैं, ऐसे सभी ज्ञान, पंच ज्ञानों के धारी रिद्धिधारी मुनिराज। और त्रयोपि बलिनः, 3 मनोबल, वचन बल और काय बल, इन सब बल से जो धारी हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज। और बुद्धि रिद्धीश्वराः, और जो बुद्धि रिद्धि को भी धारण करने वाले हैं। एते सकलार्चिताः सप्त मुनिवराः, ऐसे सबके द्वारा अर्चित माने पूजित सप्त मुनिवराः, ऐसे सप्त मुनिराज नः मंगलम कुर्वन्तु, हम सबका मंगल करें। आप देख सकते हैं सर्वौषधि रिद्धिधारी, तप रिद्धिधारी, अष्टांग महानिमित्त रिद्धिधारी, आकाशगामिनी रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं, मति ज्ञान आदि पंच ज्ञान रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं, और बल रिद्धिधारी जो हैं, और बुद्धि रिद्धिधारी हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के इसमें जो जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, जिन्होंने रिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, ऐसे मुनिराजों से हमने यहाँ पर प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें भी मंगल करें, हमारा भी मंगल करें, हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे कि हम भी तपस्या आदि के माध्यम से रिद्धियों को प्राप्त करें और उन रिद्धियों के द्वारा हम अपने आत्मिक विकास करें। ठीक हुआ? तो इस श्लोक में समस्त रिद्धिधारी मुनिराजों से मंगल की कामना की गई है। आगे, ज्योतिर्व्यंतर भावनामर गृहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिताः जम्बूशल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्यादृशु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहा कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। क्या कहा इसमें? किससे मंगल की कामना की गई है? तो आप देखें, जिनगृहा, जिनगृहा का मतलब जिन चित्यालय,
जो अकृत्रिम जिन चित्यालय हैं उनसे हमने यहाँ पर मंगल की कामना की है। तो क्या कहा, जिन गृहा नह मंगलम कुर्वन्तु, अर्थात जितने भी अकृत्रिम चित्यालय हैं वे सब हमारा मंगल करें। कौन कौन से अकृत्रिम चित्यालय हैं आप देख पाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले ज्योतिर्व्यंतर भावनामर गृहे, ये जिन गृहा ते मंगलम कुर्वन्तु। ज्योतिर अर्थात ज्योतिष विमानों से संबंधित जो असंख्यात अकृत्रिम चित्यालय हैं। व्यंतर अर्थात व्यंतरों के निवास स्थानों में जो असंख्यात अकृत्रिम चित्यालय हैं वे हमारा मंगल करें। भावन अर्थात भवनवासी, भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवन हैं। उन भवनों में जो अधोलोक संबंधी 7,72,00,000 जो अपन अकृत्रिम चित्यालय बोलते हैं वे हमारा मंगल करें। और उसके बाद आता है अमर, अमर बने देव, देव का मतलब यहाँ पर वैमानिक देव, ठीक है। वैमानिक देव के कितने विमान हैं तो उसके लिए अपन ने पढ़ा था वैमानिक देवों के जो 84,97,023 जो विमान हैं और उन विमानों में स्थित जो अकृत्रिम चित्यालय हैं वे सभी हमारा मंगल करें। भावना आनी चाहिए, जब भी ये पढ़ें तो उस समय उन देवताओं को उन अकृत्रिम चित्यालयों को स्मरण करें, उनको याद करें और मस्तक झुका करके उनको प्रणाम करें। ज्योतिर्व्यंतर भावनामर गृहे, ऐसे अर्थात इस इतने आधे पंक्ति में पूरे चारों निकायों के विमानों में या उनके भवनों में स्थित जितने भी अकृत्रिम चित्यालय उनको हमने यहाँ पर स्मरण किया। एक बार फिर से, ज्योति ही अर्थात ज्योतिष विमानों में असंख्यात ज्योतिष विमानों में स्थित असंख्यात अकृत्रिम चित्यालय, व्यंतर व्यंतरों के निवासों में, है ना, भवन, भवनपुर और आवास ये उनके निवास है, तो उनके असंख्यात भवन बने हुए हैं, उनमें स्थित जो अकृत्रिम चित्यालय हैं उनको हम मंगल की प्रार्थना करते हैं। और भावन भवनवासियों से संबंधित जो 7,72,00,000 भवनवासियों के भवन है उन भवनों में स्थित जो अकृत्रिम चित्यालय हैं वे, और अमर अर्थात देव, वैमानिक देव 84,97,023 जो वैमानिक देव हैं उनके विमानों में स्थित जो अकृत्रिम चित्यालय हैं उन सभी अकृत्रिम चित्यालयों से मैं यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ मंगल करने की, ठीक है। और अब आता है मध्यलोक। मध्यलोक देखो, अधोलोक आ गया 7,72,00,000 का कृत्रिम चित्यालय, ऊर्ध्वलोक के भी 84,97,023 जो अकृत्रिम चित्यालय उसकी चर्चा आ गई। अब बाकी जो इस श्लोक का अर्थ है उसमें जो मध्यलोक से संबंधित 458 अकृत्रिम चित्यालय हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ध्यान से देखेंगे हम। मेरौ कुलाद्रौ स्थिताः, और जो अकृत्रिम चित्यालय मेरु, मेरौ अर्थात मेरु में, पंचमेरु में, सुदर्शन, विजय, अचल मंदिर, विद्युन्माली, पंचमेरु जो हैं, अब इसकी डिटेल में यहाँ पर नहीं करूंगा। एक मेरु से संबंधित 16 अकृत्रिम चित्यालय, तो 5 मेरु से संबंधित सुदर्शन आदि, पंचमेरु से संबंधित 80 अकृत्रिम चित्यालयों को इस केवल मेरौ शब्द से याद कर लिया। कुलाद्रौ, कुलाद्रौ अद्रि मन होता है पर्वत, कुलाचल, कुलाचल पर्वत अर्थात कुल 30 कुलाचल पर्वत हैं, है ना। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखर। एक मेरु से संबंधित 5 हुए, तो 5 मेरु से संबंधित नहीं 6, एक मेरु से संबंधित 6 हुए, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखर। एक मेरु से संबंधित 6 कुलाचल हुए, तो 5 मेरु से संबंधित कुल 30 कुलाचल हुए। ऐसे कुलाचलों में स्थित जो, उन कुलाचलों पर स्थित जो अकृत्रिम चित्यालय हैं उनको यहाँ पर प्रणाम किया गया है। और जम्बू शालमलि चैत्य शाखिषु, और जम्बू वृक्ष और शालमलि वृक्ष, एक मेरु से संबंधित जम्बू वृक्ष और शालमलि वृक्ष 2, ऐसे 5 मेरुओं से संबंधित 10 जो है ना
इन वृक्षों पर, उन वृक्षों की शाखाओं पर स्थित जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 10 अकृत्रिम चैत्यालयों को यहाँ पर प्रणाम किया गया है। देखो, जम्बू शालमली वृक्ष है ना, जम्बू शालमली तो केवल जम्बू द्वीप के हैं, उसके अलावा एक मेरु से संबंधित 2 वृक्ष, तो 5 मेरु से संबंधित 10 वृक्षों की शाखाओं पर स्थित जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन अकृत्रिम चैत्यालयों को मैं यहाँ पर मंगल की प्रार्थना करता हूँ। साथ ही है ना, उसी विदेश क्षेत्र में संबंधित और क्या क्या है, तो गजदंत भी है। यद्यपि यहाँ पर स्मरण नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गजदंत, एक मेरु से संबंधित 4 गजदंत हैं, तो 5 मेरुओं से संबंधित कुल 20 गजदंत, उन गजदंतों पर, गजदंत पर्वत हैं, उन गजदंत पर्वतों पर विराजमान जो अकृत्रिम चैत्यालय है, उसकी भी मैं यहाँ पर वंदना करता हूँ। तथा वक्षारगिरी, एक मेरु से संबंधित 16 वक्षारगिरी हैं, 5 मेरुओं से संबंधित कुल 80 वक्षारगिरी हैं। ऐसे वक्षारगिरी 80 वक्षारगिरी पर विराजमान जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। रूप्याद्रिषु, रूप्य चांदी के समान देदीप्यमान जो विजयार्ध पर्वत हैं, एक मेरु से संबंधित 34 विजयार्ध पर्वत हैं, तो 5 मेरु से संबंधित 170 जो विजयार्ध पर्वत हैं, उनको केवल रूप्याद्रिषु कह करके स्मरण कर लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे, और ईश्वाकार गिरौ, और जो ईश्वाकार पर्वत है ना, धातकी द्वीप के 2 और पुष्करार्ध के 2, ऐसे जो 2 और 2 4 ईश्वाकार पर्वत है, उन पर्वतों पर जो स्थित अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनको यहाँ पर याद किया गया है। उसके बाद कुंडल नगे, कुंडल से कुंडल नगे और च से मतलब कुंडलवर द्वीप, 11वां द्वीप जो है वो कुंडलवर द्वीप है, उसमें कुल 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनसे, और च से मतलब एक रुचिकवर है ना, रुचिकवर जो है 13वां द्वीप है, वहां पर भी 4 दिशाओं में 4 जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ऐसे चारों को, उनको भी याद किया गया है। और नंदीश्वर द्वीपे च, और अंतिम में नंदीश्वर द्वीप में स्थित जो 52 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, और मनुजोत्तरे शैले, और मानुषोत्तर पर्वत में जो स्थित 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कितनी जबरदस्त इस श्लोक का अर्थ है। एक श्लोक में 3 लोक में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन सबको स्मरण कर लिया गया और उनसे नमस्कार करने की प्रार्थना यहाँ पर की है। तो मनुजोत्तरे शैले ये, और जो मानुषोत्तर पर्वत पर विराजमान जो 4 ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय हुए हैं, उन सब से प्रार्थना करता हूं, नह मंगलम कुर्वन्तु, हम सबका मंगल करें। ठीक है, ऊर्ध्वलोक से संबंधित 84,97,023 अकृत्रिम चैत्यालय, मध्यलोक से संबंधित 458 अकृत्रिम चैत्यालय, और अधोलोक से संबंधित 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय। उसके अलावा असंख्यात जो अकृत्रिम चैत्यालय उनको भी, और जो कृत्रिम चैत्यालय उनको भी, उन सब को मैं यहाँ पर मंगल की कामना करता हूँ सभी चैत्यालयों से। कुल अकृत्रिम चैत्यालय हो जाते हैं 8,56,97,481। इन सभी चित्तालयों से, भगवान के इन सभी मंदिरों से मैंने ये प्रार्थना की कि हे प्रभु हम सबका मंगल करें। आगे, कैलासे वृषभस्य निर्रतिमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेदशैलिर्हताम् शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणवनयः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु नो मंगलम्। अब यहां पर किससे प्रार्थना की गई है? निर्वाणावनयः, जो निर्वाण की अवनि, अवनि माने भूमियां, निर्वाण भूमियां हैं, प्रसिद्ध विभवाः, प्रसिद्ध वैभव से युक्त जो निर्वाण भूमियां हैं,
वे हमारा मंगल करें। इस श्लोक में 24 तीर्थंकरों की जो निर्वाण भूमियां हैं उनसे मंगल की कामना की गई है। कौन कौन सी? जैसे वृषभस्य निर्वृति बहि कैलासे, है ना, कैलासे वृषभस्य निर्वृति मही, कैलाश पर्वत पर, है ना, कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान की जो निर्वाण भूमि है। पावापुरे वीरस्य निर्वृति मही, पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी की जो निर्वाण भूमि है। चंपायाम, चंपापुरी में वसुपूज्य सज्जनपते है ना, वासुपूज्य भगवान की जो निर्वृति मही निर्वाण भूमि है। और सम्मेद शैले और समेत शिखर पर शेषाणाम अर्हताम 20 तीर्थंकरों की, है ना, 4 के अलावा जो 20 तीर्थंकर है उनकी जो अथ और उसके अलावा, है ना, असंख्यात कोड़ा कोड़ी अनंत कोड़ा कोड़ी जो मोक्ष जा चुके हैं वहां पर, उन सब की जो समेत शिखर पर बनी हुई उनकी निर्वाण भूमि हैं। और नेमीश्वरस्य अर्हतः, नेमीनाथ भगवान की जो उर्जयंत शिखरे अर्थात गिरनार पर जो निर्वृतिमयी है उनकी जो निर्वाण भूमि है। इस तरह से प्रसिद्ध वैभव को प्राप्त 24 तीर्थंकरों की जितनी भी निर्वाण भूमियां हैं, उसके अलावा भी निर्वाण कांड में हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी निर्वाण क्षेत्र हैं, निर्वाण भूमियां हैं, उन सभी निर्वाण भूमियों को हम स्मरण करते हैं क्षण के लिए और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ये सब निर्वाण भूमियां भी हम सबका मंगल करें। ठीक हुआ? इस तरह से समस्त निर्वाण भूमियों से यहाँ पर मंगल की कामना की गई है। आप सबको पता है आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, वासुपूज्य भगवान चंपापुरी से, नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से, महावीर भगवान पावापुरी से और शेष 20 तीर्थंकर जो हैं वो समेत शिखर से मोक्ष पधारे। ऐसे सभी निर्वाण क्षेत्रों से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम सबका मंगल करें, हम सबका मंगल करें। आगे देखें श्लोक का उच्चारण और फिर इससे संबंधित अर्थ। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतं जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। ध्यान से समझें। स्वर्गी भी, स्वर्गी अर्थात स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के द्वारा, देवताओं के द्वारा, है ना, क्या कहा, यह उत्सव संपादित, देवताओं के द्वारा जो 5 कल्याणक संपादित किए गए हैं, ऐसे 5 कल्याणक भी नह, है ना, तानि पंच कल्याणानि, ऐसे 5 कल्याणक भी नह सततम मंगलम कुर्वन्तु, हमारा हमेशा मंगल करें। स्वर्गादि भी, स्वर्गी भी ही संपादित, है ना, देवताओं के द्वारा, स्वर्गों में रहने वाले देवताओं के द्वारा जो है ना, यो गर्भाव भगवताम यो गर्भावतरोत्सव संपादितः, ऐसे लेंगे एक एक। स्वर्गी भी ही, है ना, भगवताम गर्भावतरोत्सवो यह संपादितः, देवताओं के द्वारा उनका जब गर्भावतरण हो रहा था उस समय जो उत्सव संपादित किया गया, ऐसा गर्भ कल्याणक। और देवताओं के द्वारा जन्माभिषेकोत्सव संपादितः, और जो देवताओं के द्वारा जन्म कल्याणक, जन्माभिषेक आदि के माध्यम से जो जन्म कल्याणक बनाया गया, और देवताओं के द्वारा परिनिष्क्रमेण यो विभवः जातः, परिनिष्क्रमेण अर्थात भगवान भगवताम परिनिष्क्रमेण, भगवान को जब परिनिष्क्रमण होता है, संन्यास,
संन्यास होते समय, वैराग्य होते समय जो वैभव संपादित किया गया है ना, वैभव मनाया गया, अर्थात तप कल्याणक जो मनाया गया, यह केवल ज्ञान भाव विभवो जाता संपादित, और जो केवल ज्ञान होने पर देवताओं के द्वारा जो उत्सव मनाया गया, और अंतिम में यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादित। कैवल्यपुर प्रवेश कौन सा होता है? सिद्धालय। सिद्धालय में प्रवेश करते समय अर्थात अंतिम में मोक्ष प्राप्त करते समय यह महिमा संपादित, जो महिमा संपादित की गई, जो वैभव संपादित किया गया, अथवा जो मोक्ष कल्याणक बनाया गया देवताओं के द्वारा, ऐसे तानि पंच कल्याणानि, ऐसे पांचों कल्याणक नः सततम मंगलम कुर्वन्तु, हम सबका निरंतर मंगल करें, ऐसी भावना हमने यहाँ पर की है। इस श्लोक में 5 कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसे पांचों भगवान के मोक्ष कल्याणक से संबंधित प्रार्थना की है कि वे हमारा मंगल करें। एक बार फिर से देखें, भगवान का जो गर्भावतरण के समय उत्सव हुआ, भगवान का जन्माभिषेक के समय जो उत्सव हुआ, भगवान का संन्यास धारण करते समय जो उत्सव हुआ, भगवान का जो केवल ज्ञान की प्राप्ति के समय देवताओं के द्वारा जो उत्सव मनाया गया, और भगवान को मोक्ष प्राप्त करते समय जो उत्सव देवताओं के द्वारा संपादित किया गया, ऐसे 5 उत्सव सेलिब्रेशंस देवताओं के द्वारा मनाए गए, इसको हम 5 कल्याणक कहते हैं। वे सब 5 कल्याणक भी हम सब का मंगल करें, ये भाव यहां पर बताया। और धर्म के प्रभाव से क्या क्या हुआ, ऐसा धर्म भी हम सब का मंगल करे, यहां पर उस बात को यहां पर बताया। देखो, सर्पोहार लता भवत्यसि लता सत्पुष्पदा मायते संपद्येत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपुः देवायान्ति वशं प्रसन्न मनसः किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभोऽपि वर्षति नगैः कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। अब यहां पर प्रथमानुयोग को स्मरण किया गया। प्रथमानुयोग की बहुत सारी कथाएं हम पढ़ते हैं, और धर्म के प्रभाव से हमने देखा है कि कई लोगों का कल्याण हुआ है। ऐसा जो धर्म है, हे प्रभु, ऐसा धर्म जो है वो हमारा कल्याण करे। यहां पर धर्म से कल्याण की प्रार्थना की है। कैसा धर्म है ना, देखिए एक एक चीज। सर्पो हार लता भवति, सर्प जो है वो हार लता बन गया, एक हार बन गया सुंदर। कथा आपको पता है सोमा सती की। सोमा सती को उसकी सास कभी भी पसंद नहीं करती थी, तो उसको मारने के हिसाब से एक बार एक घट में उन्होंने सर्प डाल दिया। तो वो तो सोमा की धार्मिक भावना होने की वजह से, इतनी धार्मिक होने की वजह से उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और जैसे उन्होंने हाथ डाला तो अंदर से हार निकल करके आ गया। अरे ये हार कैसे निकल गया? सासू जो है वो बड़े आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने फिर, सासू ने भी अपने हाथ में हार लिया, तो जैसे सासू ने हाथ में लिया तो वापस वो नाग बन गया, फिर से वो सर्प बन गया। तो ये धर्म का प्रभाव है कि पापी लोग कभी भी मतलब पापी लोगों के साथ धर्म नहीं होता, धार्मिक लोगों के साथ, पुण्यशाली जीवों के साथ धर्म होता है। तो ऐसा धर्म के प्रभाव से, धर्मात् अर्थात धर्म के प्रभाव से सर्पो हार लता भवति, सर्प हार बन गया। और असीलता, संधि विच्छेद करेंगे, भवति असीलता। असी माने तलवार, असीलता माने जो तलवार है वो सत्पुष्पदामायते, सत्पुष्पदामायते अर्थात फूलों का हार बन गया, अर्थात तलवार भी फूलों का हार बन गया। कथा याद दिलाता हूं यमपाल चांडाल की, जिसने नियम लिया था अष्टमी चतुर्दशी को मैं कभी भी किसी को हिंसा नहीं करूंगा, और चांडाल का काम तो है सूली पर चढ़ाने का, हिंसा करने का। एक बार राजा के बेटे को ही जब सूली देने की बात आई
तो उसने मना कर दिया कि मैं तो आज अष्टमी है, नहीं करूंगा। तो राजा ने कहा कि इसको भी, राजपुत्र को भी और इस चांडाल को, दोनों को सूली पर चढ़ा दो। और हुआ यही, तलवार से जैसे उस पर वार करना चाहा तो फूलों का हार बन जाता है। तो वही असीलता सत्पुष्पदामायते, तलवार भी फूलों का हार बन गई। ऐसा धर्म के प्रभाव से हुआ। संपद्येत रसायनम विषमपि, विषमपि रसायनम संपद्येत, विष भी रसायन, औषधि बन जाए। आपको पता होगा, है ना, जिनदत्त सेठ जब पूजा कर रहा था तो पत्नी ने मरा हुआ बेटा ला करके रख दिया कि क्या दिन भर पूजा 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 करते रहते हो, आपका बेटा मर चुका है, उसको सर्प का विष चढ़ चुका है। जब पूरी पूजा करके सेठ जी अपने ध्यान से बाहर आते, देखते हो मरा हुआ बेटा है, तुरंत गंधोदक छिड़कते हैं। धर्म के प्रभाव से विष भी रसायन बन जाता है ना, जीवित हो जाता है, और बच्चा एकदम नींद में सो करके उठा हुआ ऐसे खड़े हो जाता है। किसके प्रभाव से? धर्म के प्रभाव से। और रिपुः प्रीतिम विधत्ते, शत्रु भी प्रेम करने लग जाता यदि हमारे पास धर्म हो। प्रसिद्ध उदाहरण हमारे पास है कमठ का। कितना बड़ा वैरी था पारसनाथ का, 10 भवों तक उसने बहुत परेशान किया, और अंततोगत्वा जब धर्म का प्रभाव उन्होंने देखा तो प्रीति, है ना, प्रेम करने लगा। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर गया। ओहो, हे प्रभु, आपको मैं इतने समय तक पीड़ित करता रहा, परेशान करता रहा, है ना, आज से मैं अपना वैर समाप्त करता हूं। तो धर्म के प्रभाव से शत्रु भी प्रेम को प्राप्त हो जाता है, प्रीति को प्राप्त हो जाता है। देवा यान्ति वशम प्रसन्न मनसः, है ना, और किम वा बहु ब्रूमहि, और अधिक क्या कहूं, देवता भी प्रसन्न मनसः, प्रसन्न मन से वशम यान्ति, वश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात अगर हम भगवान की आराधना करते हैं तो देवता भी प्रसन्न हो करके हमारी सहायता करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। ये सब धर्म का प्रभाव है। इसलिए हमें धर्म की आराधना करनी चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, जिससे कि प्रसन्न मनसः देव, प्रसन्न मन वाले जितने भी देवता हैं वे भी वशम यान्ति, हमारे वश में आ जाते हैं। अर्थात हम जैसा चाहें वे हमारे लिए अनुकूल व्यवस्थाएं करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। किम वा बहु ब्रूमहि, और क्या कहूं, नभोपि नगई वर्षति। कितनी अच्छी बात बताई कि धर्म का प्रभाव, और क्या कहूं, आकाश भी रत्न बरसाने लग जाता है। साहब, आपको पता है 15 माह तक रत्नों की बारिश होती है। आखिर क्यों? धर्म के प्रभाव से। एक तीर्थंकर बालक, पुण्यशाली बालक जब आता है तो 9 माह गर्भ में रहता है, तब तो रत्नों की वृष्टि होती ही है। उससे पूर्व 6 माह पूर्व से भी आकाश रत्नों की बारिश करने लग जाता है। नभोपि नगई ही वर्षति, है ना, अर्थात नग मने यहाँ पर रत्न समझना, तो आकाश भी जो है वो रत्नों की बारिश करने लग जाता है। ये सब धर्म के प्रभाव से होता है। तो ऐसे धर्मादेव, धर्म के प्रभाव से होता है। ऐसा धर्म मंगलम कुर्वन्तु। हे भगवान, आपने पुराणों में पढ़ने पर पता चलता कि कितने लोगों का, है ना, उद्धार हुआ है, देखा है हमने। ये सब धर्म के प्रभाव से हुआ है। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी। ऐसे अपन पढ़ते हैं। तो ये जितने भी हैं, अंजन चोर का कल्याण हुआ है, सीता का कल्याण हुआ है ना, ये जित द्रौपदी का जो कल्याण हुआ है वो सब धर्म के प्रभाव से हुआ है। इन सब जीवों ने पूर्व में कहीं ना कहीं ऐसा पुण्य किया है, ऐसा धर्म किया है। तो हे प्रभु, मैं भी इस धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करूं। ऐसा धर्म जो है वो मंगल स्वरूप है। ऐसे धर्म को मैं यहाँ पर मंगल कामना करता हूं। ऐसा धर्म नः मंगलम कुर्वन्तु, यह धर्म मेरा मंगल, हम सब का मंगल करे। ठीक है, इसमें हमने देखा धर्म का प्रभाव बताया। सांप हार बन गया था सोमासती का, तलवार पुष्पहार बन गया था यमपाल चांडाल का, विष रसायन बन गया था जिनदत्त सेठ जब पूजा कर रहे थे तब, शत्रु मित्र बन गया था, कमठ का उदाहरण हमने देखा, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और तीर्थंकरों की भी रत्न की वृष्टि होती है। ये बात इस श्लोक के माध्यम से हमको पता चलती है। और अंतिम श्लोक जो उपसंहार के रूप में होता है,
कि आखिर इस मंगलाष्टक को पढ़ने से क्या फायदा होता है, क्या परिणाम मिलता है हमको, ये सब भी यहाँ पर देखते हैं। इत्थं श्रीचिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थंकराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामन्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। इस तरह से क्या कह रहे हैं, इत्थम इस प्रकार, सौभाग्य संपत्करम सौभाग्य और संपत्ति को करने वाला, इदम यह, श्रीजिन मंगलाष्टकम श्री जिनेन्द्र भगवान के गुणों से युक्त मंगलाष्टकम, ये जो 8 श्लोक हैं, इन 8 श्लोकों को कल्याणेषु महोत्सवेषु, महोत्सव तीर्थंकरों के जो है ना, तीर्थंकराः सुधियाः पठन्ति, अर्थात विद्वान लोग, साधु लोग, मुनि लोग जो हैं वो पढ़ते हैं। कब? तीर्थंकराणाम कल्याणेषु महोत्सवेषु, तीर्थंकरों के जब कल्याणक होते हैं तो कल्याणकों के अवसर पर, है ना, उषा काल में, प्रातः काल में, सुधियः अच्छी बुद्धि वाले मुनिराज, श्रावक, विद्वान आदि, इदम मंगलाष्टकम इस मंगलाष्टक को पढ़ते हैं। ठीक है, शृण्वन्ति पठन्ति, सुनते हैं और पढ़ते हैं, अर्थात सौभाग्य और संपत्ति को करने वाले और जो विद्वानों के द्वारा तीर्थंकरों के कल्याणकों पर, है ना, प्रातः काल में इस मंगलाष्टक का उच्चारण किया जाता है सबके द्वारा। और भी हम और आप जैसे लोग भी, ये जो लोग शृण्वन्ति पठन्ति और इस मंगलाष्टक को जो सुनते हैं या पढ़ते हैं, सुजनैः धर्मार्थ कामान्विताः, अर्थात सुजन जो है, सुजनैः अर्थात जो सज्जन पुरुष, सम्यक दृष्टि जीव जो हैं वो धर्म, अर्थ और काम से युक्त लक्ष्मी आश्रयते, इस लोक में धर्म, अर्थ और काम रूपी लक्ष्मी का आश्रय प्राप्त करते हैं। और आगे से परंपरा से व्यपाय रहिता, बाधा से रहित निर्वाण लक्ष्मी ही अपि आश्रयते, निर्वाण लक्ष्मी का भी आश्रय करते हैं। अर्थात इस मंगलाष्टक को, जो मंगलाष्टक तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों पर सुबह सुबह पढ़े जाते हैं, ऐसे पंच कल्याणक, ऐसे इस मंगलाष्टक को जो विद्वान, जो सुधी सुनते हैं और पढ़ते हैं, वे इस लोक में तो धर्म, अर्थ, काम से युक्त लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, धर्म लक्ष्मी, अर्थ लक्ष्मी और काम लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। और परलोक में, अर्थात जब यहाँ सब कुछ मतलब शरीर त्यागने के बाद व्यपाय रहिता, निर्बाध, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, ऐसे निर्वाण लक्ष्मी ही अपि आश्रयते, अर्थात निर्वाण लक्ष्मी को भी ये प्राप्त करते हैं। इस तरह से इसका फल हुआ, धर्म, अर्थ और काम सहित लक्ष्मी को भी प्राप्त, इस लोक में संबंधित लक्ष्मी को भी प्राप्त करते हैं, और परलोक से संबंधित निर्बाध मोक्ष लक्ष्मी को भी हम सब प्राप्त करते हैं। इस तरह यहाँ पर मंगलाष्टक को पढ़ने से क्या फल की प्राप्ति हुई, ये हमने देखा। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा अंत में कि हमें रोज सुबह उठ करके मंगलाष्टक जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। अगर अभी शुद्ध उच्चारण नहीं सीखा है तो मैं एक अपने ग्रुप में एक बार फिर से एक शुद्ध उच्चारण मंगलाष्टक का जिसमें किया गया है वो आपको भेजूंगा, तो उसको रोज सुने और साथ में गुनगुनाएं, स्वयं भी बोलें, जिससे कि चारों तरफ सुबह सुबह उठते ही यदि हम इस तरह की मंगल की कामना करते हैं, है ना, ये मंगल की कामना है,
कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सब का मंगल हो, दुनिया का मंगल हो, आपका मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो। इस तरह की यदि हम मंगल की कामना करते हैं तो ये मंगल की कामना कहीं ना कहीं तीर्थंकर प्रकृति का बीजारोपण करती है। पर शर्त यही है कि रोज हम इन सबको पढ़ें, रोज मंगल की कामना करें, सबके कल्याण की कामना करें, तो कहीं ना कहीं हमारा कल्याण भी उसमें निहित हुआ। बस आज इतना ही है ना। शेष आगे के स्वाध्याय में फिर हम और चीजें भी सीखेंगे और अर्थ भी जानेंगे और समझेंगे। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय।